Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class. I hope that you all are fine and must be in great health. Okay students. So पहले revision करेंगे what we have done previously in the 3 classes और उसके बाद we'll begin with the 4th lecture. Okay जी. So previously हमने 3 lectures attend किए हैं. Lecture number 1 में of course हमारी course outline discuss हुई थी और हमने basic English language को practice किया था. हमने देखा था कि हमारा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सेंटेंस बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है. सो वी हैव अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. एक प्रॉपर सेंटेंस में हमेशा वी ऑलवेज हैव समबडी हु परफॉर्म्स द एक्शन. सो वी हैव समबडी हु परफॉर्म्स, जो कि अदा करता है, काम करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है. एन एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय हिम or her. Then we have verbs, which are the action verbs. For example, talking, taking, looking, watching, writing, actions हैं. And then we have object जिसके ऊपर काम किया जाता है. For example, Sarah writes letter every day. Students have somebody who performs the action, then we have the main verb, and then we have an object. In lecture number 2, we had discussed about how to introduce oneself. So, हमने देखा था कि हम अपने आप को introduce कैसे कर सकते हैं. Introduce कैसे कर सकते हैं, especially in the formal surrounding. So we always tell our name. We start with our name. Politeness का जो एक element है, we always have to keep it in mind when we are introducing ourselves. After name, we talk about our expertise, our experiences. Expertise, our skills, our experiences. ठीक है? And we always show gratefulness. हम इजहार तशक्कुर करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं to the people who have given us the opportunity to be with them. Grammar में we have discussed imperative sentences. So हमने imperative sentences को भी discuss किया था. Lecture number 3 जो हमारा last free lecture था, इसमें हमने discuss की थी कि how can you answer the question using STAR method. STAR method क्या है? Situation, task, action, responsibilities. किस तरीके से आप स्टार मेथड को यूज करके एक अच्छे आंसर्स डिलीवर कर सकते हैं, बिहेवियर क्वेश्चंस को कैसे आप टैकल कर सकते हैं. इसके अलावा हमने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था. सो आज हम इन्हीं टेंसेस को आगे लेकर चलेंगे. अब तक तीनों लेक्चर्स में सबको सब कुछ क्लियर है. लेक्चर नंबर 4 में हम सबसे पहले प्रेजेंट वर्क करेंगे, टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखना है. Present continuous tense किसे कहते हैं? What is a present continuous tense? It's very simple, it's very easy. I hope all of you must know. पहले थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगी अंडरस्टैंड करने में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्पीकर पर्सपेक्टिव से आप कहाँ यूज करते हैं. सो अब तक हमने अपनी क्लासेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेजेस में देखा होगा कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी काम को शो करना हो जो कि जारी हो, या आपने किसी ऐसी चीजों के बारे में, एक ऑनगोइंग एक्शन के बारे में बात करनी हो लिखते वक्त, स्टोरीज लिखते वक्त, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं. आज हम इसको स्पीकर पर्सपेक्टिव से देखेंगे. सो आर यू ऑल रेडी? सो विद स्पीकर्स पर्सपेक्टिव अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को देखें, सो सबसे पहली चीज तो हमने इस बात को समझना है कि जब भी कंटिन्यूस का वर्ड आता है टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आपने हमेशा आईएनजी फॉर्म को यूज करना है और ऐसे एक्शंस के बारे में बात करनी है जो कि आपके ऑनगोइंग हो, ऐसे एक्शंस जो कि आप इस वक्त वो मुकम्मल ना हुए हो, इस वक्त वो ऐसी हालत में हो जो गैर मुकम्मल हो. ठीक है? सो द एक्शंस व्हिच आर ऑनगोइंग, हमेशा हम उनके बारे में बात करते हैं. नंबर 1 सिचुएशन. सबसे पहले मैं सिचुएशंस डिस्कस करूंगी और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे डायलॉग्स की फॉर्म में इन सिचुएशंस को यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंशाल्लाह. सिचुएशन नंबर 1, एक्शंस व्हिच
are happening right now. अब सब प्लीज एक्टिव हो जाएं बिकॉज आप सबको टास्क साथ साथ में दूंगी एंड यू हैव टू participate in all those tasks to ensure that your learning is happening and you're understanding the things. So actions which are happening right now, ऐसे actions जो अभी इस वक्त हो रहे हो. For example, right now that you're taking classes, अभी जब आप लोग इस very moment पे, when you're taking classes, when you're doing something, so कुछ ना कुछ और भी हो रहा है साथ के साथ. For example, my sister is cooking in the kitchen while I am taking this lecture. Although I am delivering a lecture, but in your eyes, with your perspective, I'm taking this lecture. So there are some actions which are happening right now while you're doing something. ऐसे actions जो इस वक्त हो रहे हो, जारी हो, उनके बारे में बात करनी हो तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, टेंस को इस्तेमाल करते हैं. एक्टिविटी की तरफ चलते हैं. अगर हमें प्रेजेंटली बात करनी है उन एक्शंस के बारे में जो हमारे कुछ काम करते हुए हैपन हो रहे हो, साथ के साथ हो रहे हो, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को. पहली सिचुएशन तो हो गई. इसके अलावा सिचुएशन नंबर 2 की बात करते हैं. थोड़ा सा स्पेस लेंगे. सिचुएशन नंबर 2. सिचुएशन नंबर 2. सिचुएशन नंबर 2 में क्या होगा? सिचुएशन नंबर 2 में अगर आपने बात करनी है ऐसी एक्शंस की या सिचुएशंस के जो टेम्परेरी हो, थोड़े अरसे के बाद खत्म हो जाएंगे. सो टेम्परेरी एक्शंस और सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना हो. एक्शंस दैट आर हैपनिंग अराउंड द करंट पीरियड ऑफ टाइम बट मे नॉट बी ऑनगोइंग एट एन एग्जैक्ट मोमेंट. I'm taking a Spanish class this month. I'm taking an English class this month. For example, I am taking English class this month. But I will be doing programming next month. ठीक है. सो इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं. पहले हिस्से में मैंने एक टेम्परेरी एक्शन और सिचुएशन को डिस्कस किया है, इसीलिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने इस्तेमाल किया है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. सो ऐसे एक्शंस और सिचुएशंस जो टेम्परेरी हो उनके बारे में बात करें तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है. ठीक है. सो दिस इज अ सिचुएशन विच इज टेम्परेरी. अभी वो हो रही है बट कुछ अरसे बाद वो खत्म हो जाएगी. ठीक है. ऐसे सिचुएशंस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को. एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे. सिचुएशन नंबर 3 की एग्जाम्पल देखते हैं. फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट. अगर आपने अपने फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स को डिस्कस करना हो तब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर मीटिंग द न्यू मैनेजर, और यहाँ पर हम न्यू टीचर कर देते हैं. लेट्स सपोज आपका कोई कोर्स स्टार्ट होने वाला हो. सो वी आर मीटिंग द न्यू मेंटोर टुमारो. सो हम क्या कर रहे हैं कि हम कल मिलने वाले हैं किसी से. किसी फ्यूचर प्लान या फ्यूचर अरेंजमेंट के बारे में बात करनी हो तब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को. ऐसे एक्शंस जो स्केड्यूल्ड हो, things that are scheduled to be happen which hasn't happened till date लेकिन वो होंगे, उनके लिए भी आपने यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो क्या आप मुझे एक सेंटेंस दे सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हुए फॉर एनी फ्यूचर प्लान और अरेंजमेंट यू हैव? 4 की बात करते हैं. सिचुएशन नंबर 4 की बात करते हैं जिसमें हमने बदलती हुई सिचुएशंस को डिस्कस करना है बहुत दफा ड्यूरिंग कन्वर्सेशन. अब ये बहुत ही मजे की सिचुएशन है. बहुत दफा ऐसा होता है कि बात करते वक्त ना आप बदलते हुए हालात के बारे में तबसरा करते हैं, डेवलपिंग सिचुएशंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं. तो आपने
इन प्रोसेस ऑफ चेंज को अगर डिस्कस करना हो तब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे. सो एज अ स्पीकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल बहुत वसी है. So situation number 4 हमें बताती है that if you are engaged in a conversation, if you're talking to somebody and you have to talk about something that is changing, जो चीज change हो रही है. For example, weather change हो रहा है. It's almost October, ठीक है, तो अब winter आएगा. अगर हम किसी से conversation में बात करें तो हम weather की change होने का बात करेंगे obviously. So the weather is the weather is getting colder. The weather is getting colder. The weather is getting colder. Weather जो है वो ठंडा होता जा रहा है. It means कि change हो रहा है, situation change हो रहा है. My boss is getting angrier. डे बाय डे मेरे बॉस एंग्री होते जा रहे हैं. ठीक है, दिन ब दिन एंग्री होते जा रहे हैं, ओल्डर होते जा रहे हैं. सो कोई भी ग्रेजुअल चेंज के बारे में बात करना हो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस वंडरफुल टेंस कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. स्पोकन में हम इसको बहुत यूज करते हैं. हमारा लास्ट सिचुएशन जिनमें हम इस्तेमाल यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ऑलवेज के साथ, यानी आपने रिपीटेड एक्शंस को शो करना हो. रिपीटेड एक्शंस को शो करना हो तो आप हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं और उसके साथ ऑलवेज का वर्ड लगा देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज लीविंग हिज शूज इन द हॉलवे. ही इज ऑलवेज, हमेशा, इसकी आदत है. ही इज ऑलवेज लाइंग टू मी और ही इज ऑलवेज लीविंग हिज शूज इन द हॉलवे. अब ये या तो मदर हो सकती है जो कंप्लेन कर रही है, या ये वाइफ हो सकती है जो कंप्लेन कर रही है, ये सिस्टर हो सकती है जो कंप्लेन कर रही है. सो इज ऑलवेज लीविंग हिज शूज इन द हॉलवे. इसकी एक आदत है कि ये अपने जूते हॉलवे में उतार के छोड़ देता है. ठीक है, शी इज ऑलवेज टेलिंग स्टोरीज अबाउट हर न्यू फ्रेंड. वो हमेशा अपने नए दोस्त के बारे में बातें करती रहती है. ठीक है, शी इज ऑलवेज टेलिंग स्टोरीज अबाउट हर न्यू फ्रेंड. सो सिचुएशन नंबर 5 रिपीटेड एक्शंस के लिए है. ठीक है स्टूडेंट्स,